स्नेह और सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करि देहु सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की। हमारे कहने का तात्पर्य है कि नाम जपना न बंद करिए। बोले जपै नाम जन आरत भारी मिटे कुसंकट होई। कुसंकट किसको कहते हैं? अकाल को। संकट अकाल नहीं है लेकिन कुसंकट अकाल है। जीवन है, जीवन 85 वर्ष का है लेकिन एक्सीडेंट 40 वर्ष में होने जा रहा है। इसको क्या कहते हैं? कुसंकट। अगर नाम जपने वाला व्यक्ति है, हम कहते हैं निश्चित रूप से अकाल उसको देख कर वापस हो जाएगा। क्यों? प्रमाण है जपै नाम जन आरत भारी मिटे कुसंकट होई। कोई संकट आने वाला है, अगर आप नाम जप रहे हैं, रात भर नाम जप रहे हैं, सवेरे उस संकट को टालने का साधन आपके सामने आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। आपको खोजना नहीं पड़ेगा और संकट समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा? 2-4 घंटा में नहीं, केवल 15 मिनट में। द्रौपदी ने कहा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अंगराज कर्ण, क्या सबकी मति मर गई है कि कौरव वंश की बहू आप लोगों के सामने नग्न कराई जा रही है और आप लोगों की आंख फूट गई है। जब सब अपना सिर नीचे कर लिए, जब सब अपना सिर नीचे कर लिया, किसको बुलाया? 10 सेकंड भी नहीं लगा, कौन आ गया? कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। देख ले प्रमाण की नहीं देखी? अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर बाण छोड़ दिया, लोहे के लपलपाते हुए 7 बाण परीक्षित की हत्या करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर गए थे। किससे बच गए? रात भर कुंती जप रही थी। क्या जप रही थी? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब सुन लिए कि नहीं सुन लिए? नाम जपना न बंद करिएगा। वृंदावन से 24 घंटे निर्देश दे रहे हैं। कौन? प्रेमानंद स्वामी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो फॉलो करिए ना। ये संत हैं, संतों का काम है निर्देश देना और हम आपको निर्देश दे रहे हैं प्रमाण सहित निर्देश दे रहे हैं। आप भगवान का नाम संकीर्तन करते रहिए। अगर दुख दरवाजे पर दस्तक देगा तो बताइए, कभी नहीं आएगा, भाग जाएगा अपने आप। इसलिए आज निषाद रात गंभीर विषय में उलझे हुए हैं, लेकिन युद्ध तो प्रारंभ होने वाला है। इसी के बीच में क्या हुआ? जब निषाद राज ने कहा देख निषाद नाथ भल टोला, कहा बजाओ जुझाओ बजने लगी ढोल और इतना कहत छीन भई बाएं
इतना कहत छीक भई पाए कहीं सगुन यही खेत जनाए। सगुन बाएं पूरब मंगलकारी, अगर पूरब से छींक हो जाए तो मंगलकारी यात्रा करिए, शुभ है। अग्निकोण शुभकारी, अग्निकोण से शुभ है। दक्षिण विनाशकारी, अगर दहिने छींक होएगी तो कपड़ा उतार के खूंटी में टांग दे, और नहीं तो फिर सीधा अस्पताल ही पहुंचो। हाँ, ये सगुन है। ये क्या है? ये सगुन थे। ये कब प्रकट हुए थे? बोले बनई न बरनत, बनई न बरनत बनी बराता, बनई न बरनत, बनई न बरनत, बनई न बरनत बनी बराता, सगुन होए हैं मंगल सुखदाता। जब राम की बारात निकली तो दहिने कौन आकर के बैठ गया? कौआ। बोले दाहिने काग, दाहिने काग सुखेत सुहावा, नकुल तरस सब काहू पावा। बोले चारा चास गाम दिसले, चारा चास गौरैया, चारा चास गाम दिसले, मनो सकल मंगल कही गए। लोवा पुन पुन लोवा, फिर होवा। लोवा माने क्या होता है? जब जब यात्रा में लोग चलते हैं तो कभी कभी नेवला आपकी गाड़ी के सामने आता है, आधा फिर लौट जाता है। अब जाइए, विजय है आपकी। लोहा फिर जा रहा था, फिर गया। लोहा फिर दर्श दिखावा, लोहा फिर लोहा फिर दर्श दिखावा, सुरभि सन्मुख से सोहि पिया। बोले सन्मुख आवै दधियल। इसीलिए लोग यात्रा में चलते थे तो थोड़ा सा ऊंट को क्या लगा लेते थे? दही। ये क्या है? मंगल। मंगल है, अक्षत मंगल है, सुपारी मंगल है, पान मंगल है, कलश मंगल है, और दुर्वा मंगल वस्तु है, और दही मंगल वस्तु है। इसलिए सन्मुख आवै, सन्मुख आवै दधिल रमीना, कर पुस्तक लिए वेद प्रवीण। ये सब भगवान राम की बारात में सब सगुन होकर के प्रकट हुए थे। और जान लीजिए, रविवार को कहीं जाना हो, किसी दिशा में जाना हो, तो क्या करके जाना चाहिए? रवि को पान, अगर जो सुपारी जर्दा नहीं खाते हैं तो केवल पान का पत्ता तोड़ करके थोड़ा मुंह में डाल कर जाइए, आपका काम हो जाएगा। रवि को पान, सोम को दर्पण। सोमवार को निकलने लगे घर से तो अपना मुंह शीशे में देख कर निकलिए, शीशा टूटा फूटा न हो। ध्यान से, बढ़िया शीशा। वैसे भी टूटा फूटा बर्तन और टूटा शीशा घर में कलह के कारण होते हैं, इनको तुरंत निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। रवि को पान, सोम को दर्पण, अब मंगल को गुड़ करिए अर्पण। मंगल को निकलने लगे, थोड़ा गुड़ खा करके निकलिए। बुध धनिया, बृहस्पतिवार को गुड़ अथवा जीरा, दोनों में से एक चाहे जो खा के निकले। और शुक्र कहे मोहि दही का पान, और शनि कहे जो अदरक पाओ, सुख संपत्ति से घर ले आओ। ये क्या है? ये क्या है? ये बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन मंगल शुभदाता। जो वेद शास्त्रों ने जिस चीज की रचना की गई है, ये सब अग्नि पुराण रचित है, तो इन सबको करके घर से निकलना चाहिए। और इतना करके निकल। और सुनिए, और दूसरा
अगर वारकाल में कहीं जाना है, दिगसूल में कहीं जाना, तो ये तो लेकर के खा करके जाइए ही। घर के मुख्य डेहरी पर खड़े होइए तो अपने नासिका देखिए कौन सा। इस समय भी देखेंगे तो एक चल रही है, एक बंद है। 1.5 घंटे दाहिना साथ चलती है, 1.5 घंटे बाएं। जो बंद है वो बचेगी और जो नहीं बंद है वो पूरा जा रही है। तो जो स्वर चल रहा है उसी पैर को आगे बढ़ा करके आप चले जाइए, आपकी विजय हो जाएगी। जो स्वर चले सोई पग दीजे, जो ईश्वर चले, जो ईश्वर चले सोई पग दीजे, भर में भक्ता एक इतना कहत छीक भई बाए, कहे सगुनियन खेत जनाए। कह सगुन बिचारी, हर तही मिलहि न होई है रारी। बुढ़ापा का अर्थ देख लिया ना, बुढ़ापा घर में है, उनका महत्व समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने हैं कि बूढ़ों का सम्मान नहीं करते और सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी की सुनावत। और सुंदर कांड का पाठ बूढ़े से शुरुआत बाबा आचार्य जी, सुंदर कांड का पाठ बुढ़ापे से स्टार्ट हुआ है। कैसे? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। और पहली चौपाई क्या है? बोले जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमान हृदय। तब लगे तुम पर क्यों मोहि भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अगर सुंदर कांड जो पाठ कर रहा है उसको बूढ़ों की वाणी का पालन करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो सुंदर कांड पढ़ने को उसको कोई राय समझ जाइए। युद्ध विराम हो गया। निषाद राज जाकर के भरत के चरणों में गिर पड़े। दोनों भेंटते हैं, भरत और निषाद राज। और फिर इसके बाद भरत को लेकर के निषाद राज कहां जाते हैं? सहित सैन्य सब संगा, यही विधि भरत सैर सब संगा, जाई जग पावन गंगा। आचार्य, जो चीज राम के लिए लिखी गई है वही चीज उलटकर भरत के लिए भी लिखी गई है। ध्यान से सुनिएगा कैसे लिखी गई, कैसे लिखी गई है। सबसे पहले राम के लिए क्या लिखा गया है कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गयो जहां जग पावन गंगा। तो क्या भरत के लिए नहीं है? विधि भरत सयन सब संगा, यही विधि भरत सयन सब संगा, दिख जाई जग पावन गंगा। भगवान राम के कितने मित्र थे? 10 पास। बाल सखा मिली ही हर साही, मिली 10 पास।